आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने कल पढ़ा था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उस पर निगाह डालते हैं। हमने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था कि हर एक किंगडम के हम लोग 8 पॉइंट पढ़ेंगे, चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो या एनिमेलिया हो। तो मोनेरा हमने स्टार्ट कर दिया था। मोनेरा के कुछ पॉइंट हमने पढ़ लिए थे और कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे। तो कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़ लिए थे एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था किसी भी किंगडम का हम सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट नंबर 1। नंबर 2 फॉर्म, यानी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। ये भी हमने मोनेरा का देख लिया था। फिर हमने मोनेरा में क्या पढ़ा था, फिर हमने मोनेरा में मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। मॉर्फोलॉजी में साइज एंड शेप पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला था अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए हमें एनाटॉमी छोड़ दिया था। उसके बाद हमने जो बात की स्टार्ट की थी न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। हमने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लिया था, हमने फॉर्म पढ़ लिया था, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी। एनाटॉमी की ज़रूरत थी नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगले पेज पे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो, कहते हैं बैक्टीरिया के पास बहुत ज़्यादा वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सबसे ज़्यादा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सबसे ज़्यादा जो वेरियस न्यूट्रिशन है वो हमारा मोनेरा के पास है, ठीक है ना। उसके बाद ये कहते हैं मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी शो करता है इन देयर मेटाबॉलिज्म में, वो भी किसके अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक। अगर सवाल ये है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है, तो कहते हैं कैसे फूड को लेना एंड फूड को बनाना, डेट इज़ न्यूट्रिशन। तो क्या हो गया, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain food and utilize food is called as nutrition, ठीक है ना। यानी कैसे फूड को लेना या कैसे फूड को बनाना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक। हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। मान लो ये एक प्लांट हो गया, ठीक है ना, और इस प्लांट की ये हमारी रूट हो गई। तो कहते हैं प्लांट की जो लीफ होती है इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्लांट की जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है। लेकिन बेटा स्टेम तो खाना नहीं बनाती है, रूट तो खाना नहीं बनाती है। तो कहते हैं हम ओवरऑल प्लांट के बारे में बोल तो देते हैं कि प्लांट हमारा ऑटोट्रॉफिक होता है एंड हेटरोट्रॉफिक होता है, लेकिन एक्चुअल में हम प्लांट की सेल के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटरोट्रॉफिक है। इट मीन्स हमारी जो लीफ है, लीफ बेटा जो है इसकी सेल के अंदर क्या होगा, इसकी सेल के अंदर होगा ऑटोट्रॉफिक।
ठीक है ना। स्टेम की सेल के अंदर ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, ना तो रूट की सेल के अंदर ऑटोट्रॉफिक होगा। समझ में आया। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहते हैं न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक, यानी दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। अगले पेज में हम न्यूट्रिशन जान लेते हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे बीच में न्यूट्रिशन, ठीक। कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, समझ में आया। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने हाई स्कूल में ये पढ़ा था कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म prepare their own food is called as ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक उसे कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। organism that depend on other organism is called as हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन आपको बचपन से रटाई जा रही हैं, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक एक्चुअल में हम सेल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो सेल के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, सेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके वजह से हम उसको हेटरोट्रॉफिक कहते हैं, समझते हैं। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है ना। इस सेल के अंदर बाहर से इनऑर्गेनिक चीज़ इंटर होंगी, अब वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं प्लांट का तो बताते हैं उसके अंदर ग्लूकोज कैसे बनता है। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं, इट मीन्स वो क्या बनाते होंगे, ग्लूकोज बनाते होंगे। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इट मीन्स हमने प्लांट को खा लिया यानी हमने ग्लूकोज को खा लिया, यानी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम ग्लूकोज बना सकें, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक चीज़ को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, डेट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ये सेल के अंदर इंटर करेगी और बनाएगी ग्लूकोज C6H12O6, डेट इज़ क्या हो गया, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, डेट इज़ क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी इनऑर्गेनिक convert into organic, that is autotrophic।
और हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को नहीं बनाते, यानी बना बनाया ग्लूकोज अपनी सेल को देते हैं। यानी ये सेल हो गई, ये मान लो सेल हो गई, ठीक है ना। C6H12O6 यानी इन ऑर्गेनिक चीज डायरेक्ट सेल के अंदर इंटर कर जाएगी। सेल के अंदर ऑर्गेनिक चीज को लेना डायरेक्ट, दैट इज हेटरोट्रॉफिक। ऑर्गेनिक इंटर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से ऑर्गेनिक सेल के अंदर इंटर करना है, डेट इज हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम सेल बनाते हैं बड़ी सी, डेट इज मान लो क्या हो गई, सेल हो गई। ऑर्गेनिक चीज यानी कार्बन डाइऑक्साइड या H2O इंटर करी हमारी सेल के अंदर, प्लस H2O, इनके अंदर हुई रिएक्शन, बना ग्लूकोज। समझ में आया? यही क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। कहते हैं कि इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ग्लूकोज बनता है, यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जब कन्वर्ट होता है तो इसको पड़ती है एनर्जी की ज़रूरत। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं ये एनर्जी अगर सनलाइट से ली गई, यानी हम ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक को सनलाइट की हेल्प से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया, तो ऐसी ऑटोट्रॉफिक को फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक कहते हैं। अगर इस एनर्जी को केमिकल से लिया गया, यानी इनऑर्गेनिक को केमिकल एनर्जी से यूज़ करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया गया, ऐसे को हम कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक दो टाइप के होते हैं, यानी दो टाइप की एनर्जी से काम करते हैं। या तो ये एनर्जी किससे यूज़ करेगी? सनलाइट से, सनलाइट एनर्जी, या केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी यूज़ की जाएगी। समझ में आया? अगर एनर्जी सनलाइट से ली गई, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में जब कन्वर्ट किया गया तो एनर्जी सनलाइट की हेल्प से किया गया, ऐसे और ऑटोट्रॉफ को फोटो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। तो ये हमारी क्या हो गया? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक। और अगर केमिकल की एनर्जी से यूज़ हुई तो उसको क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेटिक। समझ में आया हमने क्या बोला? समझ में आया? तो
तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी यूज़ करके खाना को बनाया जा रहा है कि या केमिकल की एनर्जी को यूज़ करके खाना को बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर कहते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। एक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया, क्या नाम होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये फोटो यानी सनलाइट की हेल्प से खाना बनाता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसका पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। दूसरा है नोस्टेक, नोस्टेक एनावेना, सॉरी नोस्टेक गलत लिख दिया। दूसरा है नोस्टेक एन एनावेना, एनावेना। उसके बाद आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल उसके बाद आता है पल्फर सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद आता है ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, फिर आता है पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। केमिकल की एनर्जी से यूज़ करके जो बैक्टीरिया अपना फूड बनाते हैं उनके एग्जाम्पल हैं नोस्टेक, एग्जाम्पल हैं नाइट्रो बैक्टीरिया, नाइट्रो बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, और तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं जो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में मिलेगा, ना तो प्रोटिस्टा में मिलेगा, ना तो फंजाई में मिलेगा, ना तो प्लांटी में मिलेगा, ना तो एनिमेलिया में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मोनेरा के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी है मेटा न्यूट्रिशन की। समझ पाया? जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है स्पोरोफिटिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक।
समझ में आया। और हेटेरोट्रॉफिक 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम सैप्रोफिटिक पढ़ेंगे, फिर पैरासिटिक पढ़ेंगे, फिर सिम्बायोटिक पढ़ेंगे, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉफिक हम पढ़ चुके हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पहली हेडिंग डालो सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक कहते हैं, सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, यानी सड़े गले मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, सड़े गले मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। और कहते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं अपनी बॉडी से बाहर ही डाइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, खाना को खाते हैं, देन पेट में डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद पेट से चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। लेकिन सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो अगर बॉडी से बाहर हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। बॉडी सेल के अंदर, यानी हमारे बॉडी के अंदर होगा तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। ये बॉडी से बाहर करते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल से बाहर करते हैं। तो हम लिख लेते हैं सैप्रोफिटिक depend on dead and decaying organic matter। ठीक है ना। और क्या बोला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा तो नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। समझ में आया। सेल के बाहर कैसे डाइजेशन करते हैं सर, समझाइए। देखो क्या होता है बेटा, मान लो कोई ये सेल है बैक्टीरिया की, ये क्या करती है, अपने एंजाइम रिलीज करती है, रिलीज एंजाइम। कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ है उसको सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ देती है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ है, उसको किस में तोड़ देगी, सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ में तोड़ देगी, सिंपल ऑर्गेनिक चीज़, ठीक है ना। यानी सैप्रोफिटिक क्या करते हैं, अपने से कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं उस डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर, और उस डेड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, जिससे वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सके। जैसे सेलुलोज को ग्लूकोज में तोड़ देना, जैसे सेलुलोज को किस में तोड़ देना, ग्लूकोज को, और अब इस ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेना, और ऑब्जर्व किस में कर लेना, फिर सेल में कर लेना, ठीक है ना। यानी पिछले पेज पे अगर हम आएँ तो यानी हम ये कह सकते हैं, इनको इस सेल ने रिलीज़ किए एंजाइम और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ दिया, और सिंपल ऑर्गेनिक को तोड़ के इसको फिर क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर लिया। आपने सुना होगा मिल्क को कर्ण में तोड़ना, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया का काम होता है। उस बैक्टीरिया का काम नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक हम,
ठीक है ना। मिल्क को किस में तोड़ना, कर्ण में तोड़ना, दही में तोड़ना। इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। समझ में आया, समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ लिया, सैप्रोफिटिक पढ़ लिया। अब आएगा हमारा पैरासिटिक। आगे अब हम पढ़ते हैं पैरासिटिक। व्हाट इज पैरासिटिक? दूसरा हेटरोट्रॉफिक कौन सा है, पैरासिटिक। पैरासिटिक किसे कहते हैं, पैरासिटिक किसे कहते हैं? तो याद रखना, पैरासिटिक उसे कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो। स्पोरोफिटिक किस पे थे, मरे और सड़े, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड थे, लेकिन पैरासिटिक लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे हम बात करें जू की, जू हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं, यानी वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, यानी जू पैरासिटिक हो गए, जो हम पे डिपेंड होते हैं, यानी लिविंग होस्ट पे डिपेंड होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का पैरासिटिक, तो ये किस पे पढ़ेंगे, किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक, लिखते हैं डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट, depend on living host. Some bacteria act as parasitic some bacteria act as parasitic on लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जैसे एक डिजीज़ होती है सिट्रस कॉन्कर, जो प्लांट में पाई जाती है। ये डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से होती है, पैरासिटिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस पैरासिटिक बैक्टीरिया का नाम क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं। अगर चलो मैं बता ही देता हूँ, ज़ैंथोसोमोनास बैक्टीरिया का नाम, ठीक है ना। सिट्रस कॉन्कर डिजीज़, ये किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है। और कोई डिजीज़ है सर? यस, जैसे हमारा एक डिजीज़ है टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज़ होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे कॉलरा डिजीज़ होता है, ये भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉलरा। एक और डिजीज़ लिख देते हैं, जैसे प्लेग। प्लेग जो डिजीज़ होती है ये भी किसकी वजह से होती है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ऊपर वाली जो डिजीज़ है सिट्रस कॉन्कर है, ये प्लांट में होती है, और ये तीनों डिजीज़ किसके अंदर होती हैं, एनिमल। ठीक है ना, एनिमल के अंदर ये तीनों डिजीज़ होती हैं। समझ में आया क्या? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नए पेज पे। तो हमने सैप्रोफिटिक पढ़ लिया, पैरासिटिक पढ़ लिया, अब आते हैं सिम्बायोटिक।
तीसरा है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एक्चुअल में उसे कहते हैं जैसे एक चीज़ ऐसी है जो आपके पास है लेकिन मुझे ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ मेरे पास है वो आपको ज़रूरत है, यानी आदान प्रदान, एक दूसरे की हेल्प करना, डेट इज सिम्बायोटिक। एक प्लांट होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोलते हैं? जो दाल वाले प्लांट, फैमिली फैबेसी, दाल वाले प्लांट होते हैं, उन प्लांटों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? मान लो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसका फिक्सेशन करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है ना। तो इस प्लांट को ज़रूरत है नाइट्रोजन की, तो राइजोबियम कहता है कि हम तुमको क्या देंगे? नाइट्रोजन देंगे, लेकिन तुम हमको क्या दो? तुम हमको फूड दो। यानी एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं है। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट से फूड ले रहा है और बदले में लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है ना। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो साइकस में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है ना। सम साइनो बैक्टीरिया जो साइकस के अंदर, तो दो एग्जाम्पल लिखना, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम। तो सिम्बायोटिक आपको समझ में आया, यानी एक दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना, डेट इज़ सिम्बायोटिक। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो हमने मोनेरा का न्यूट्रिशन पढ़ा। न्यूट्रिशन इन मोनेरा, हमने इसको दो टाइप का बताया। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हमने हेट्रोट्रॉफिक बताया। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि ऑटोट्रॉफ की दो टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉफ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। नंबर 1 फोटो ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, दो टाइप के बताए। फोटो ऑटोट्रॉफिक में कुछ एग्जाम्पल बताए थे हमने, अगर वो एग्जाम्पल याद हैं तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल बताए थे, एक तो बताया था साइनोबैक्टीरिया, दूसरा बनाया था नोस्टेक एनाबेना, तीसरा बताया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद बताया था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और छठा था ग्रीन नॉन
सल्फर बैक्टीरिया। याद रखना कि ये जो होते हैं ये एरोबिक होते हैं और ये जो 4 होते हैं ये एनारोबिक होते हैं। चलो ठीक। कीमो ऑटोट्रॉफिक में हमने 3 एग्जाम्पल बताए थे, अगर आपको याद हो। पहला बताया था हमने नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, दूसरा बताया था नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया और तीसरा बताया था नाइट्रो बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हमने 3 टाइप के बताए थे। हेट्रोट्रॉफिक 3 टाइप के बताए थे। पहला बताया था सैप्रोफिटिक, दूसरा बताया था पैरासिटिक, और तीसरा बताया था सिम्बायोटिक। यानी 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। समझ में आया? इनके एग्जाम्पल हमने बताए थे आपको, अगर आपके याद हो। सैप्रोफिटिक में एक एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल का नाम था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। पैरासिटिक में हमने आपको बताया था टाइफाइड, कोलेरा डिजीज़ बताए थे इसमें। टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, सिट्रस कॉन्कर, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग और बताया था सिट्रस कॉन्कर। सिट्रस कॉन्कर 4 बताए थे। ठीक है ना। अब आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में 2 बताए थे। एक बताया था राइजोबियम, दूसरा बताया था सम साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक करते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया। समझ में आया? ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसको एक बार छाप लेना। ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अब हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही छोटा है। रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कहते हैं रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप के होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में अलग तरीके से होगा
अनफेवरेबल कंडीशन में अलग तरीके से होगा। फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। कहते हैं मोनेरा के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा होता है। ना तो उसमें गैमेट बनते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, जिसके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन बनता है और उससे बनता है जायगोट। ठीक, लेकिन मोनेरा के अंदर ना तो जायगोट बनता है, ना तो गैमेट बनते हैं, ना फर्टिलाइजेशन बनता है, ना मियोसिस होती है, कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है वेरिएशन। ठीक है ना, तो नोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। इसके बारे में बस इतनी ही कहानी याद रखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है ना, अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोनेरा क्या करते हैं उसको एक बार देखते हैं। फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है कि अच्छा खाना मिले, टीवी देखने को मिलता रहे और सोने को मिलता रहे। अनफेवरेबल कंडीशन आपके लिए कौन सी है कि पढ़ाई ना करना पड़े। लेकिन बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि उसके मुताबिक खाना, उसके मुताबिक टेम्परेचर, पीएच उसके मुताबिक, इसको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं? फेवरेबल कंडीशन। फूड मिलना, टेम्परेचर मिलना, पीएच मिलना। ठीक है ना, पीएच मिलना, इसके मुताबिक इसको कहते हैं बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया फीजन करता है। क्या करता है? फीजन। सर फीजन क्या होता है? नॉर्मल समझो, फीजन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाना, उसको फीजन कहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर फीजन सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए बैक्टीरिया के फीजन को बाइनरी फीजन कहते हैं। बाइनरी माने 2, बाइनरी माने 2। बैक्टीरिया के फीजन को क्या कहते हैं? बाइनरी फीजन। बाइनरी फीजन कहते हैं बैक्टीरिया के फीजन। समझे क्या होता है इसके अंदर? एक बार समझते हैं। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। क्या है बेटा? सेल वॉल है। ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने जब बैक्टीरिया बढ़ाया था उसके अंदर बताया इस तरीके से कुछ बताए थे, इसका नाम क्या बताया था? आप लोग बताएं मेरे को। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन, ये इसको बोला था म्यूजोसोम। ठीक है, हमने बताया था म्यूजोसोम रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अंदर होगा न्यूक्लियोइड। क्या हो गया बच्चा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड जहाँ पर जिस रीजन पे डीएनए पड़ा होता है। कहते हैं ये जो म्यूजोसोम होता है,
ये जो बेटा डीएनए पड़ा है, न्यूक्लियाइड पड़ा है, ये कॉपी बनाता है किसकी मदद से? मीजोसोम की मदद से। किसकी मदद से? मीजोसोम की मदद से। ठीक है, मान लो बेटा ये मीजोसोम 2 हो गए, ये सेल वॉल हो गई। ठीक, मीजोसोम की मदद से ये 2 कॉपी बना लेगा। ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों कॉपी अलग अलग मीजोसोम से अटैच होंगी तो हम कह सकते हैं मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियाइड कुछ और नहीं, डीएनए ही है। ये क्या है बेटा? डीएनए है, डीएनए। ठीक है। फिर एक मीजोसोम एक डीएनए के साथ दूसरा मीजोसोम दूसरे डीएनए के साथ सेपरेट होने लगता है। क्या होने लगता है? सेपरेट होने लगता है। जैसे तो ये क्या हो गई? बाइनरी फ्यूजन हो गया। क्या हो गया? बाइनरी फ्यूजन। और ये बाइनरी फ्यूजन कब हुआ? जब फेवरेबल कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी? फेवरेबल कंडीशन थी। अब मान लो आई अनफेवरेबल कंडीशन। क्या आई बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन आई। अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया के लिए क्या होगी कि उसके मुताबिक टेम्परेचर ना होना, पीएच ना होना, ना ही खाना होना। मान लो एक प्लेट पे, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक प्लेट पे हमने कुछ बैक्टीरिया को रखा, उसमें नीचे से लगा दी आग, तो सारे लगभग बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन एक आध बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो जीवित रह पाएंगे। तो मान लो डेट इज बैक्टीरिया, ये प्लेट बनाई हमने, ये बैक्टीरिया है बेटा, इसके नीचे आग लगा दी हमने। ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन एक दो बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो जिंदा रहेंगे। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, हमने एक बैक्टीरिया जिंदा वाला बाहर निकाल लिया। ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या पड़ा होगा? न्यूक्लियाइड यानी डीएनए पड़ा होगा। जैसे ही इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आई, वैसे ही क्या होता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी स्थान को थोड़ा छोटा कर देती है। कैसा कर देती है? छोटा। डेट इज सेल वॉल, डेट इज हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। इसको कहते हैं एंडोस्पोर, स्पोर या एंडोस्पोर। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर बना लेता है या एंडोस्पोर बना लेता है, एंडोस्पोर बना लेता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेता है, और एंडोस्पोर बना के 1 साल 2 साल 4 साल तक ऐसे ही सरवाइव करता रहता है और ये इंतज़ार करता है कब इसको फेवरेबल कंडीशन मिले, यानी इसके मुताबिक इसको खाना मिले, इसके मुताबिक इसको टेम्परेचर मिले, इसके मुताबिक इसको पीएच मिले, तब जाके ये, जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन आती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये एंडोस्पोर को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देता है। ठीक, ये हो गई एंडोस्पोर। ठीक है। अब ये एंडोस्पोर बाहर रिलीज़ होता है और रिलीज़ होने के बाद आराम से दूसरा बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में, अगर इसको दोबारा फेवरेबल कंडीशन मिली तो फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से बाइनरी फ्यूजन कर लेगा। अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो आगे चल के ये फिर यही तरीका अपनाएगा, एंडोस्पोर बनाएगा और सर्वाइव करता रहेगा। तो फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन दोनों आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ये लास्ट टॉपिक है मोनेरा का। कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है मोनेरा का। चलो नए पेज से स्टार्ट करते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। जब मोनेरा को क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। याद रखना, यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी एक इसको बोला गया ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोला गया? ट्रू बैक्टीरिया को। आर्की माने ओल्ड, इसको बोला गया प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव मतलब पुराने बैक्टीरिया। ठीक, कहते हैं आपको हम 3.5 बिलियन ईयर पीछे ले जाते हैं। कहते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड लिविंग फॉसिल होते हैं। दुनिया के सबसे पुराने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। इनकी लगभग 3 आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड। जब दुनिया बनी होगी, नया नया जीवन इवॉल्व हुआ होगा, कहते हैं उस समय टेम्परेचर बहुत हाई होगा। जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा उसको बोलते हैं हर्श कंडीशन। क्या आज भी आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं? यस, आज भी आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया आज वहीं मिलेंगे जहाँ पर हर्श कंडीशन हो, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो, पीएच बहुत ज़्यादा लो हो। हमारे आसपास जो बैक्टीरिया मिलेंगे वो यू बैक्टीरिया मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। ठीक, कहते हैं आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। नंबर 1 मेथेनोजन बैक्टीरिया या मेथेन बैक्टीरिया। ठीक है ना। मेथेनोजन बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कहते हैं मेथेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर दलदल हो, और कहते हैं ये रूमिनेंट गट में मिल जाएंगे, यानी जो जुगाली करने वाले एनिमल हैं, बकरी, घोड़ा, गधे, भैंस, गाय, इनकी इंटेस्टाइन में ये मिल जाते हैं। ठीक है। जब इनकी इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया मिलेंगे और ऐसे एनिमल जब गोबर करेंगे तो इनके गोबर में भी ये बैक्टीरिया होंगे, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो गोबर से निकलेगी मेथेन गैस, तो इसलिए इसको मेथेन गैस को हम गोबर गैस इसीलिए कहते हैं। तो मेथेन गैस प्रोड्यूस कौन करता है? मेथेनोजन बैक्टीरिया। दूसरा होता है हेलोफिल्स। हेलोफिल, फिल्स माने होता है रहना। फिल्स माने क्या होता है? रहना। और हॉलो माने होता है सॉल्ट। जो हॉलोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो, यानी सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक हो, वहाँ पे हॉलोफिल्स बैक्टीरिया मिलेंगे तुमको। तीसरा होता है थर्मो एसिडोफिल्स।
थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिल उन्हें कहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। थर्मो माने होता है टेम्परेचर, वहाँ पे हमको थर्मो एसिडोफिल मिल जाएंगे। और कहते हैं यू बैक्टीरिया भी 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। नंबर 1 साइनोबैक्टीरिया, हमने पहले ही बताया था साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा होता है माइकोप्लाज्मा, और तीसरा होता है एक्टिनोमाइसिटीज़। ये एक्टिनोमाइसिटीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में 2 हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो अगले पेज पे हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल हम साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।